हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पार्ट रहने वाला आपका पार्ट 23। अगर आपने पार्ट 22 तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, अलग से साइकोलॉजी का फोल्डर बना है, उसमें जाकर देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है आज का, ईच वन टीच वन का नारा किसने दिया था? तो ईच वन टीच वन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। तो ये स्लोगन किसने दिया था? तो ये बात की थी आपकी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन इसमें जो आपका डी दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। तो साथ ही महात्मा गांधी ने आधार शिक्षा की भी बात की है, बेसिक एजुकेशन की। 1937 में इनकी जो है आधार शिक्षा वर्धा योजना में इनकी जो है सिफारिश रखी गई थी। भारत में नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने बताना है भारत में नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को कब प्रारंभ किया गया था। आपकी ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। साथ ही आप आज की वीडियो में कमेंट करेंगे 10 में से आपके कितने आपके सही हुए। तो इसका अगर बात की जाए तो इसका राइट हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन बी दिया है। 14 नवंबर 1976 को जो है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आपके पास, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? देखिए ध्यान रखिए, बात की गई है जो आपके वंशजों में हेरिडिटी की बात की गई। तो हेरिडिटी में स्थानांतरित होने वाले लक्षण क्या होंगे? तो उनको क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाता है आनुवंशिकता। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन डी दिया है आपने ध्यान रखना है। कुछ बच्चों को यहाँ पे जीन लग सकता है, लेकिन ये जीन नहीं है। तो ये कौन सा होगा? वंशजों में स्थानांतरित लक्षण कौन से होते हैं? तो ये होती है आनुवंशिकता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता है? देखिए, जी फैक्टर थ्योरी और जो आपकी एस फैक्टर थ्योरी, ये दोनों दो फैक्टर है। तो ये जो किसने दी थी? टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? तो ये दी आपकी स्पीयरमैन ने। तो एक दिया है जी फैक्टर जिसे कहा जाता है सामान्य बुद्धि, और एक दिया है आपका विशिष्ट बुद्धि जिसे कहा जाता है एस फैक्टर। तो आपने ध्यान रखना है किसने दिया? स्पीयरमैन ने। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है क्या कहलाते हैं? तो ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। अलग अलग वे में क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ ताकि घुमा फिरा के जो आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है जिनकी जो है मानसिक आयु क्या है? कम होती है उनकी क्रोनिकल आयु से। तो ऐसे बालक क्या होते हैं? ऐसे बालक होते हैं आपके मंद बुद्धि। अब मंद अधिगमकर्ता इसमें ऊपर लिखा है, तो उन बालक को हम किस श्रेणी में रखेंगे? उन स्पेशल चाइल्ड, यानी कि जो वो क्या कहलाएंगे आपके? वो कहलाएंगे आपके विशिष्ट बालक। और विशिष्ट बालकों को जो शिक्षा कहाँ देनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी हमने किया है, तो उनको देनी चाहिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? देखिए, सीखना अगर आपने शुरू करना है तो आप सभी को पता है सबसे पहले सीखने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए? सबसे अंदर सीखने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए जिज्ञासा। अगर बात की जाए इंग्लिश में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन दिया गया है ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जिज्ञासा। ऑप्शन इसमें डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास, कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो ये आपका एक यंत्र है। तो आपने याद रखना, इकाई यंत्र तो ये नहीं है। तो कौन सी इकाई का जो उपयोग सुनने की क्षमता की जांच के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है डेसिबल। तो ऑप्शन इसमें ए आपका सही हो जाएगा। बात की जाए अगर सुनने की जो सामान्य सुनने की क्षमता कितने डेसिबल में होती है, अगर आपकी बात की जाए तो 40 से 50 होता है कई जगह, वैसे सामान्य तौर पर ये 30 से 40 होता है। तो इम्पोर्टेंट, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो एक बालक जो है अपराधी प्रवृत्ति क्या है उसमें जो विकसित हुए हैं, जो उसका क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण होता है परिवार का जो वातावरण, उसके परिवार में किस तरह का वातावरण है वो उसको उस ओर ढाल लेता है। तो ऑप्शन इसमें आपके पास जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का जो ज्ञान देना क्या कहलाता है? जो बच्चे आपके देख नहीं पाते उनको जो है किस युक्ति द्वारा पढ़ाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा ब्रेल लिपि द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। तो वो क्या है, चीज़ों को छू कर सीखते हैं। तो जब आप छुएंगे तो उनको किस आकृतियों के द्वारा सिखाया जाएगा? त्रिआयामी आकृतियों द्वारा, 3 डायमेंशन जितनी भी आपकी चीज़ें होगी। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन आपका सी दिया है ये आपका इसमें सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके पास, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो सबसे पहला जो है बालक जो है अपनी भाषा
जो सीखता है, कोई भी आपकी लैंग्वेज सीखता है, वो कहाँ से सीखता है? तो प्रथम कक्षा उसे माना जाता है उसके परिवार को। उसके परिवार को, या यहाँ ऑप्शन परिवार होता, तो यहाँ ऑप्शन आपके पास दिया है घर। तो सबसे पहली कक्षा कौन सी है भाषा शिक्षण की? तो वो है आपका घर। तो ऑप्शन इसमें जो आपके पास सी दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।